आसाम में आईआईएम कांग्रेस सहित सभी विपक्ष दल इसको सपोर्ट कीजिए, प्लीज 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 आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। कांग्रेस पार्टी बताए वो आसाम में गुवाहाटी में आईआईएम को सपोर्ट कर रही कि नहीं कर रही। नमस्कार, मैं हूं साक्षी मुमगाई। क्या कांग्रेस सांसदों ने असम में आईआईएम की स्थापना का विरोध किया है? क्या कांग्रेस नहीं चाहते कि गुवाहाटी में नए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना हो? क्या कांग्रेस इस बात के खिलाफ है कि देश को अपना 22वां आईआईएम गुवाहाटी से मिले? असम प्रदेश भाजपा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सांसदों ने असम में आईआईएम स्थापित करने वाले बिल का विरोध किया, जिसके बाद लोगों ने कांग्रेस की सोच को एंटी पब्लिक और एंटी डेवलपमेंट वाली सोच से जोड़ दिया। सोशल मीडिया पर भी इस तरह की खबरें उड़ी कि जब राज्यसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को रखा गया, तब कांग्रेस सहित विभिन्न विपक्षी दलों ने हंगामा किया और वॉकआउट कर दिया। खुद असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा एक्स प्लेटफॉर्म पर लिखते हैं कि क्या आपको याद है एंटी असम कांग्रेस ने आईआईएम गुवाहाटी का विरोध कैसे किया था? जी हाँ, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस को एंटी असम कह दिया। अब यहाँ कुछ सवाल हैं जो कई लोगों के मन में होंगे। पहला, कि क्या वाकई कांग्रेस सांसदों ने असम में आईआईएम की स्थापना का विरोध किया है? सवाल नंबर 2, जब राज्यसभा में विधेयक को रखा गया तब विपक्षी सांसदों ने क्या सच में हंगामा कर वॉकआउट किया था? और तीसरा सवाल, जब विपक्ष आईआईएम की स्थापना का विरोध कर रहा था तब दोनों सदनों में किस तरह से बिल पारित किया गया? क्या उस दौरान हुआ? आइए सारे सवालों के जवाब आपको देते हैं। तो सबसे पहला सवाल, भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस सांसदों पर आईआईएम गुवाहाटी की स्थापना का विरोध करने का जो गंभीर आरोप लगाया है वो सही है या गलत? हेमंत बिस्वा शर्मा का ट्वीट कहता है कि भाजपा इस बात को स्वीकार कर रही है कि कांग्रेस ने आईआईएम गुवाहाटी का विरोध किया था। इसके अलावा शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये वीडियो भी इसी ओर इशारा करता है कि भाजपा मानती है कि कांग्रेस ने ऐसा किया है। क्या कांग्रेस पार्टी बताए वो आसाम में गुवाहाटी में आईआईएम को सपोर्ट कर रही कि नहीं कर रही। सर, हम अनेक ओकेजन आई है इस देश में जब हमने सर्वसम्मत होकर देश के विकास के लिए इकट्ठा हुए हैं। आज विपक्ष के इस नकारात्मक मुद्दे से आसाम वासियों को बहुत आहत आया होगा, बहुत बुरा लगा होगा। सब आईआईएम की प्रतिष्ठा वहां की बहुत दिनों की अपेक्षा थी। इसके अलावा कुछ वीडियोस भी सामने आई जिसमें लोकसभा में पीठासीन दिलीप सेकिया विपक्ष को अपील करते हुए दिख रहे हैं कि आप इसका समर्थन कीजिए। ये बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव है आईआईएम। ये पहले शिलांग में था, आसाम में पहली बार इतना बड़ा एक संस्थान आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में खोलने जा रहा है। आप कृपया समर्थन कीजिए। आसाम में आईआईएम कांग्रेस सहित सभी विपक्ष दल इसको सपोर्ट कीजिए, प्लीज 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 आप सब लोग सपोर्ट कीजिए। आपका मुनैना से लगता है आप सपोर्ट कर रहे हैं। मैं विधेयक को पारित करने का आगे बढ़ता हूँ। प्रश्न है कि यह विधेयक पर विचार किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य विरोध में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। ये लेकिन ठीक नहीं है। आसाम में आईआईएम हो रहा है, आप लोग नो बोल रहा है, ये ठीक नहीं है। आसाम में आईआईएम बन रहा है, आप यस बोलिए, नो मत बोलिए। आसाम के भी काफी सारे सांसद यहाँ हैं, आसाम के सांसद लोग भी यस बोलिए। इन्हीं वीडियोस और आरोपों के आधार पर सोशल मीडिया पर लोगों ने मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को आड़े हाथों ले लिया। जब कांग्रेस से इस बारे में सवाल पूछे गए तो नौगांव से कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलाई ने कहा कि वास्तव में लोकसभा में जो हुआ वो भाजपा के दावे के बिल्कुल उलट था। विपक्षी सांसद भाजपा द्वारा एसआईआर के दुरुपयोग और चुनाव आयोग की वोट चोरी का विरोध कर रहे थे। इसी हंगामे के बीच सरकार ने बिना किसी चर्चा या जवाबदेही के जल्दबाजी में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को केवल 1 मिनट में ध्वनिमत से पारित कर दिया। ये एक असंवैधानिक कृत्य है जिसमें भाजपा माहिर हो गई है। अब भाजपा इसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है और झूठा दावा कर रही है कि कांग्रेस ने आईएम का विरोध किया है। बोरदोलाई आगे कहते हैं कि हम विकास के खिलाफ नहीं हैं, हम भाजपा के भ्रष्टाचार, आम लोगों के शोषण और बिना किसी ठोस नतीजे के सुर्खियां बटोरने वाली राजनीति के खिलाफ है। आईएम कहां स्थापित होगा, कितना धन आवंटित किया जाएगा और ये वास्तव में कब चालू होगा, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। 2017 में चांगसारी में घोषित एम्स 8 साल बाद भी पूरा नहीं हुआ है। उच्च शिक्षा में असम का सकल नामांकन अनुपात केवल 17.5% है, जो राष्ट्रीय औसत 27% से काफी कम है, जो सरकार की उपेक्षा को दर्शाता है। भाजपा के लिए विकास एक नारा है, हमारे लिए एक जिम्मेदारी है। हम असम में आईएम का हमेशा स्वागत करेंगे, लेकिन हम अपने युवाओं के लिए वास्तविक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कठिन सवाल पूछना कभी बंद नहीं करेंगे। यानी कांग्रेस ने भाजपा के इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया है कि कांग्रेस सांसदों ने असम में आईआईएम की स्थापना का विरोध किया था। ठीक, अब बढ़ते हैं इस सवाल की तरफ कि जब राज्यसभा में विधेयक को रखा गया तब क्या विपक्षी सांसदों ने सच में हंगामा कर वॉकआउट कर दिया था?
तो ये जानने के लिए जानना होगा कि लोकसभा और राज्यसभा में उस दौरान हुआ क्या था। 19 अगस्त 2025 को जब आईएम विधेयक लोकसभा में पेश किया गया तब वहां विपक्षी सदस्य मौजूद थे, लेकिन वे बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर हंगामा और नारेबाजी कर रहे थे। इस बीच जब आईएम वाले विधेयक को पारित करने को लेकर पीठासीन महोदय ने हाँ या ना में जवाब मांगा तो कुछ विपक्षी सदस्यों ने विधेयक के खिलाफ नो कहा। नो क्यों कहा, उसका जवाब कांग्रेस एमपी बॉर्डरलाइन दे चुके हैं। गौर कीजिए कि लोकसभा में विपक्ष ने वॉकआउट नहीं किया, लेकिन हंगामे के कारण विधेयक पर कोई सार्थक चर्चा भी नहीं हुई। अब क्योंकि भारत में सामान्य विधेयकों को पारित करने के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, इसलिए अगर विपक्ष अनुपस्थित है या वॉकआउट करता है तो भी सत्तारूढ़ दल या गठबंधन के पास पर्याप्त संख्या होने पर बिल पारित हो सकता है। इसलिए ये वाला बिल भी ध्वनिमत से पारित हो गया। इसके बाद बात आती है राज्यसभा की। 20 अगस्त 2025 को आईएम विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष के कुछ सदस्यों ने बिहार में मतदाता सूची के एसआईआर के मुद्दे पर चर्चा की मांग की थी, जिसे स्वीकार नहीं किया गया। चर्चा की अनुमति न देने के विरोध में विपक्ष के उस सदस्यों ने वॉकआउट किया था। फिर भी विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया क्योंकि सत्तारूढ़ गठबंधन के पास पर्याप्त समर्थन था और कोरम बना रहा। यानी कि जो दूसरा सवाल है कि जब राज्यसभा में विधेयक को रखा गया तब विपक्षी सांसदों ने सच में हंगामा कर वॉकआउट किया था, तो इसका जवाब यह है कि विपक्ष ने राज्यसभा में आईएम विधेयक की चर्चा के दौरान वॉकआउट किया, लेकिन ये वॉकआउट बिहार के एसआईआर मुद्दे को लेकर था, ना कि आईएम विधेयक के खिलाफ। हालांकि यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि वॉकआउट से कभी कभी जरूरी बहसों से विपक्ष खुद को बाहर कर लेता है, जिससे समाधान की संभावना कम हो सकती है। इसलिए इस तरफ ध्यान रखना भी बेहद जरूरी है। खैर, फिलहाल तो मुद्दा है आईएम गुवाहाटी का, जिसके लिए भारत सरकार ने 550 करोड़ रुपए के फंड की व्यवस्था की है। इस पर भाजपा का कांग्रेस पर लगाया आरोप है कि विपक्ष ने विरोध किया है और विपक्ष इस आरोप को खारिज कर रही है। देखते हैं मामले में आगे क्या होता है। ये बात जरूर है कि मजबूत कदम अगर आईएम गुवाहाटी के स्थापन को लेकर उठाए जाए तो छात्रों के लिए अवसर और करियर संभावनाएं तो बढ़ेंगी ही, साथ ही उत्तर पूर्व को प्रमुखता देने और पहचान बढ़ाने की दिशा में भी एक बड़ा संदेश होगा। खैर, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस पूरे मुद्दे पर क्या राय रखते हैं। फिलहाल विदा लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। बने रहे देवभूमि इनसाइडर के साथ। देवभूमि